हाय एवरीवन, दिस इज ममता एंड टैरो कार्ड रीडर एंड डिबोरोलॉजिस्ट। सो हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 जनवरी 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों की लव लाइफ का। ये सब हम जानेंगे, ठीक है। आज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक देना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी एनर्जी क्या कहती है। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 जनवरी 2025 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एरीज, यहाँ पर तो पहली एनर्जी जो आई है आप दोनों में, दोनों की सेम आई है। आप भी जैसा सोच रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी यहाँ पर सोच रहे हैं। क्या है ये है कि कहीं पर जो है आप दोनों में अभी रिश्ता कहीं पर इम्बैलेंस हो चुका है। ना बातें हो रही है, ना मुलाकातें हो रही है, ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है। कहीं पर एक स्टकनेस बनी हुई है। रीज़न कहीं पर एक का बहुत ज़्यादा देना, एक का बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। ना रिश्ते के लिए नहीं करना, ना हेल्प करना, ना इमोशनली सपोर्ट देना, ना किसी भी बात में सपोर्ट देना। तो वहाँ पर एक एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि इसी वजह से आप दोनों में कहीं पर आने वाले 10 दिनों में और भी स्टकनेस रहेगी। मुलाकातें, बातें, चीज़ों का आगे बढ़ना ये कहीं पर नहीं होगा। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपके पार्टनर आपको बहुत करते हैं या कहीं पर आप आपके पार्टनर को बहुत करते हैं, लेकिन कहीं पर एक पार्टनर की तरफ से जो नहीं हो रहा है उस वजह से कहीं पर रिश्ता टफनेस में चला रहा है। कुछ एक के लिए छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन है। कहीं पर कोई वन साइड बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या फाइनेंस भी देते होंगे अपने पार्टनर को, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। आप दोनों में कहीं पर जो है पिछले फरवरी मंथ से या नवंबर से आप दोनों में एक रिश्ता बहुत नज़दीक हो चुका है। एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताना, एक दूसरे के बारे में सब कुछ सोचना, एक दूसरे के पास शेयरिंग करना, बॉन्डिंग वाला एक रिश्ता। एक रिश्ते में इमोशंस कम है बट एक बॉन्डिंग, एक जमना पटना बहुत है। भले कहीं पर ऐसा है कि इस रिश्ते को कहीं पर समाज नहीं मान्य कर रहा है या फैमिली टोटली अपोज करेगी, या कहीं पर तो रीमैरिज का भी सवाल है, तो वहाँ पर भी कुछ बातें ठीक नहीं है। या आप दोनों में सब कुछ ठीक है बट समाज या घर वालों की तरफ से बातें ठीक नहीं है। तो वहाँ पर भी भले सब कुछ ही है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी जो है इस रिश्ते में आने वाले 10 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। घूमना होगा, फिरना होगा, पार्टी करना होगा, लॉन्ग ड्राइव जाना होगा, मूवी देखने जाना होगा, कहीं पर फैमिली बच्चों की चाहत रहेगी, सपने रहेंगे, कहीं पर चलो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, ये एक सोच रहेगी। वो वाली एक एनर्जी है। तो अच्छा रिश्ता हो रहा है, भले कुछ भी जाए। कुछ एक के लिए कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या रिश्ते में आप दोनों काम करियर में एज अ पार्टनर है। कहीं पर कोई वन साइड मैरिड है, कहीं पर दोनों साइड मैरिड है। कहीं पर इस रिश्ते को कहीं पर फैमिली वाले एग्री नहीं करेंगे, या लोग एग्री नहीं करेंगे, या फिर समाज भी एग्री नहीं करेगा। वो वाली एनर्जी। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो एंड लियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो ऐसा है कि यहाँ पर तो आप कहीं पर क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पर बात है कमिटमेंट की, बात है स्टेबिलिटी की, आप कहीं पर जगल कर रहे हैं, आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है। समवेयर तो कहीं पर ऐसी भी बात है कि आपके पार्टनर जो है या आप काम करियर में इतने बिजी है कि पार्टनर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। कहीं पर दिमाग में चल रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा या दे रही है, और वहाँ पर कहीं पर उनका जो है काम, करियर, पढ़ाई उसमें ही ज़्यादा ध्यान है। तो वहाँ पर जगल हो रही। आने वाले 10 दिनों में कहीं पर ये रिश्ता संभाला जाएगा। कहीं पर काम करते करते भी पार्टनर की याद आएगी, कहीं पर काम करते हुए भी कहीं पर जो है दिमाग में सोच रहेगी कि पार्टनर जो है टाइम नहीं दे रहा है। कहीं पर तो ऐसा भी है
कि आप दोनों में कहीं पर ऐसी बात है कि एक कमिटमेंट की बात है, लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। रिश्ता, काम, करियर, फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं है, तो करे तो क्या करे, वो वाली एक एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई वन साइड बड़े बिजनेसमैन हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, या मैरिड भी हो सकते, राशिया बॉस भी हो सकते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्पेसिफाइड राशिया है। सो ये थी आपकी एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले अगर जो है आप आपके जीवन में, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप या जॉब, बिजनेस, काम करें, कोई भी टॉपिक के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी सटीक सही आंसर आपको मिलेंगे और आपको कहीं पर जो है एक भविष्य समझेगा कि क्या ये सिचुएशन का क्या होने वाला है, सच क्या है, झूठ क्या है, थर्ड पार्टी है नहीं है, बहुत कुछ आपके सवाल आप मुझसे ले सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग में। रिजनेबल कम चार्जेस है, सही सटीक आंसर है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है, चाहे 1 सवाल की हो, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, जैसा भी चाहे ले सकते हैं। उसके लिए जो है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये जानते हैं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 जनवरी 2025 के लिए। प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है सब कुछ खत्म हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। कहीं पर हस्बैंड वाइफ में बच्चे भी हैं, तो वहाँ पर बच्चों के ऊपर भी ये असर हो रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हुई है। ये जो है पूरी तरह से जो है काफ़ी तकलीफ़ में है। मैंने यहाँ पर जो नंबर आया है, एक नंबर आया है, एक इस मीन्स की ये सिचुएशन को कहीं पर 1 साल हो चुका है या अक्टूबर मंथ से जो है ये चीज़ें हैं, बट फिर भी इनको आपका साथ चाहिए। जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सपने देखते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। भले ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ होके रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी चाहत है आपका साथ रखना है, आपके साथ रहना है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, शबेली, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो ये निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपने एक नई शुरुआत कर ली, आपने एक नई शुरुआत कर ली, अपने किसी और के साथ आपकी शादी हो चुकी है, शादी के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, या फिर आपने डिसाइड किया है कि मुझे मेरी लाइफ में काम, करियर, पैसा दिस ईयर से मुझे 2025 में उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर ये भी अभी निकल रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि मुझे भी अभी इस रिश्ते में कोई इमोशंस नहीं दिखाना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पर ये भी निकल रहे हैं। इनको देखो तकलीफ तो नहीं हो रही है, ये कहीं पर पत्थर बन चुके हैं, इनके इमोशन ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक नई शुरुआत की है किसी और के साथ, या अपने काम, करियर में आप आगे बढ़ चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, शबीली, लीब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है 2 सिनेरियो है। एक पॉजिटिव बताती हूँ कि जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ आगे अच्छा हो, फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट हो दिस ईयर फ्रॉम द 2025। ये चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें अच्छी बने, धीरे धीरे रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले से ऐसा हो जाए। वहाँ पर ये सोच समझ के अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, इस रिश्ते को ये चाहते ज़रूर है, बट ये थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं कि कहीं पर नसीब का चक्र फिर से एक बार आजमाना चाहते हैं, बट सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, कहीं पर 1 साल, कहीं पर अक्टूबर मंथ से, या कहीं पर पिछले जनवरी से। तो वहाँ पर जो है ये चाहते हैं अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2025 से जनवरी से इनकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि चलो अभी अकेलापन जो इतने समय तक, लॉन्ग समय तक इन्होंने
अकेलापन, सैडनेस में गुजारा है बहुत कुछ, तो वहाँ पर ये अभी अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड वर्गो स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। सो अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं और रीडिंग अच्छी भी लग रही है, रेजोनेंट भी हो रही है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दें। बाजू में जो टन टन बेल है वो ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा, ये भी जान लेते हैं। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है 10 से 20 जनवरी 2025 के लिए। ओके, यहाँ पर तो एक आप दोनों में सिचुएशन है कि एक को रिश्ता रखना है, एक को नहीं रखना है। एक बहुत प्यार करते हैं, एक बिल्कुल ही नहीं रिश्ते में रहना चाहते। एक ने पहले शुरुआत में इतना प्यार दिखाया था बट अभी वो प्यार निकल गया है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक सिचुएशन आप दोनों में ऐसी है कि रिश्ता रखना है एक को, दूसरा रिश्ता रखना नहीं चाहता है। कहीं पर रिश्ता सेपरेशन में चल गया है, लो कॉन्टेक्ट में चला गया है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी एक डिसाइड हुआ है कि भाई निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे मेरा देखना है, तो मुझे भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम आ रहा है कहीं पर शादी की बातें हो रही है, कहीं पर भगवान स्पिरिचुअलिटी में मन ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, या कहीं पर भगवान कोई चमत्कार करेगा उस तरफ, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में मन लगाया जा रहा है। या कहीं पर दोनों में से एक की शादी घर वालों की मदद से किसी और से हो रही है, वो मई महीने में होगी, बट वो शुरुआत कहीं पर हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो रहा है। और कहीं पर जो है एक डिसाइड हुआ है कि भाई मुझे नहीं रहना है अभी, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है तुम्हारे बगैर। तो वहाँ पर दूसरा पार्टनर कह रहा है कि नहीं, मुझे छोड़ के बच जाओ, मुझे अभी भी रिश्ता रखना है। लेकिन वहाँ पर वो पार्टनर जो है कहीं पर अपनी लाइफ में इस वजह से एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ के कहीं पर पाठ पूजा ये सब बहुत कर रहे हैं, और कहीं पर कोई किसी एक की गवर्नमेंट रिलेटेड काम करियर हो रहा है, किसी एक की शादी फिक्स हो रही है। ये 3 सिनारियो हो रहे हैं। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर ऐसा है कि भाई मुझे रिश्ता रखना है, भाई मैं इस रिश्ते के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अभी मैं ज़्यादा कुछ इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा डिस्कशन ये सब नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फैमिली के साथ एक शांत मन हो चुका है। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ किया भी है इस रिश्ते के लिए, बट अभी शांत हो चुके हैं। जहाँ पर दूसरे की एनर्जी कैसी है, दूसरे की एनर्जी है भाई तुम मेरे पीछे पड़े रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम रहो कि ना रहो, लेकिन मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही ये रिश्ता चलना चाहिए, जिद्दी है। तो वहाँ पर अभी बहुत भाई कॉम्प्रोमाइज़ किया, भाई अभी क्या है तुम्हारा। तो वहाँ पर एक आग भड़क रही है और कहीं पर एक्शन ली जा रही है इस एटीट्यूड को। यस, परफेक्ट एक्शन ली जा रही है कि क्या है तुम्हारा, ये क्या चल रहा है। कभी आओ, तुमको रिश्ता तोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं, कमिटमेंट भी नहीं देना है, सच क्या झूठ क्या बताना भी नहीं है, और ऊपर से दादागिरी भी करनी है। ऊपर से कहीं पर जो है मुझे ही सब कुछ करना है, आपको बेनिफिट तो सब लेने हैं इस रिश्ते के, लेकिन रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा ज़िंदगी भर वो तो कुछ बताना नहीं है, वैसा एक्टिविटी भी नहीं है, तो क्या है भाई। तो वहाँ पर जो है एक एक्शन ली जा रही है, गुस्से से एक्शन ली जा रही है, क्योंकि बहुत इस रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत कुछ किया भी है। कुछ एक के लिए कहीं पर तो ऐसा भी है कि भाई जो पार्टनर बहुत ज़िद्दी है उसकी लाइफ में 2-2 पार्टनर है, 2 लड़कियां या 2 लड़के हैं। तो इस वजह से भी कहीं पर रिश्ते को तोड़ा भी नहीं जा रहा है, जोड़ा भी नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर एक लड़की या एक लड़का भी एक्शन ले रहा है या ले रही है। कहीं पर तो ऐसा है कि दोनों को भी मालूम नहीं कि भाई ये बंदा ये बंदी है वो 2-2 जन के साथ हैं। ऐसा कुछ है क्या, कमेंट पे लिखिए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, हाउसवाइफ हो सकती है,
फुल ऑन हाउसवाइफ, घर का काम करियर करने वाली हो सकती है, या कोई वन साइड बॉस हो सकती, बड़ी पोस्ट हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं। कामकाज बहुत अच्छा होगा। कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार भी रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई राशियां यही है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर से करिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर से करें, या अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि वापस तो आपको यहीं पर आना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।